जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की इस प्यारी-प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो मुझे मुझे बोलने में मुझसे कोई भी अगर गलती होती है, तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करें और प्लीज़ संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से कहा जाता है या क्या है, पर जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं आज वो बोलूँगी। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी से मेरा बहुत पहले भी एक बार सत्संग के थ्रू मैंने उनके बारे में जाना था कि उस वीडियो में गुरु जी का चोला और उनकी जो जूती है वो मूव कर रहे थे एक भजन पे, जो बहुत ही एक करिस्मेटिक मोमेंट था। लेकिन वो देखने के बाद भी मेरी गुरुजी की तरफ ख़ास कोई रुचि नहीं बनी, ना ही मैंने गुरुजी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। अब अराउंड 20 डेज़ पहले मैं फ़ोन स्क्रॉल करते हुए यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा। उसमें एक आंटी जी का फ़ेस था, कुछ भी नहीं था। मुझे अंदर से लगा कि मुझे ये वीडियो सुननी है। मैंने वीडियो सुनी, काफ़ी लंबी वीडियो थी। उसमें उन आंटी जी ने बताया था कि कैसे उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और कैसे एक यंग बॉय ने उनके हस्बैंड की सेवा की थी, जो बाद में गुरुजी के नाम से फ़ेमस हुए थे। उसके बाद गुरुजी के फ्रेंड का एक सत्संग मैंने सुना, जिसमें बचपन से लेकर अ, उनकी समाधि तक की उन्होंने पूरी जर्नी बताई। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे लगा कि बस मैं सत्संग सुनती रहूँ। मैंने बहुत सत्संग सुने। उसके बाद मैंने मैसेजेस भी आने लगे, शुकराना के मैसेज आने लगे। मैं वीडियो के नीचे शुकराना लिख देती थी। उसके बाद पता लगा कि आपको शुकराना सत्संग शेयर भी करना होता है। इसलिए ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। गुरुजी ने हर दिन मेरे साथ बहुत सारे सत्संग किए हैं। धीरे-धीरे करके मैं सारे सत्संग शेयर करूँगी। आज जो मैं सत्संग आपसे शेयर करूँगी, वो है कि मेरे नेबरहुड में एक आंटी जी हैं। उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ ली थी, जो उन्होंने मुझे वापस नहीं दी। उसके बाद से वो ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया था कि वो वापस नहीं आ रहे थे। पूछने पे पता लगा कि वो यहाँ से रिलोकेट हो गए हैं। तो मुझे लगा कि अब जो भी मेरी चीज़ थी वो गई और वो कभी मुझे वापस अब जो नहीं मिलेगी। जब गुरुजी के मैसेज आने लगे, उसमें था कि मुझसे कुछ माँग, मैं तेरी मुराद पूरी करूँगा। तो यूँ ही चलते-फिरते मैंने कहा गुरुजी, अगर हो सके तो वो एक बार मेरे नेबरहुड में वापस आ जाएँ। मैं एटलीस्ट उनको पूछूँ, जो नंबर उन्होंने मुझे दिया था वो भी गलत है और रिलोकेट कर लिया है। हो सके तो एक बार गुरुजी, कल संडे है, हो सके तो वो आ जाए। उम्मीद मुझे ज़ीरो थी, क्योंकि वो 20 डेज़ से मंथ से वो नहीं वापस आए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे हस्बैंड को कॉल आती है कि आपकी वाइफ़ जिसको ढूँढ रही थी वो लेडी आ गई हैं, आप उससे मिल लीजिए, क्योंकि फिर वो यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। संगत जी, ये चीज़ तो मैं भूल ही गई कि मैंने कोई चीज़ उनसे लेनी है या मैं उस रिगार्डिंग खुश हूँ। मुझे गूज़बम्प हो गए। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जो इतने दिन से लेडी नहीं आ रही है, वो सडनली नेक्स्ट डे आ गई है। बहुत ही अजीब-सी फीलिंग आई मुझे। फिर मैं लेडी से मिली, वहाँ जाके मुझे पता लगा कि उन्होंने जो नंबर दिया था वो भी सही था। मेरे लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा पूरा जो है ये सॉर्ट आउट हो गया। पर एक एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ थी, जो गुरुजी ने इतने आसानी से बोलने पे पॉसिबल कर दी। उसके बाद से जो सत्संग का दौर शुरू हुआ है, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। हर रोज़ ऐसे सत्संग हो रहे हैं जो एक आम इंसान के लिए बताने या समझने बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हैं। गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देने को कहा था गुरुजी ने। तो मेरे जो गार्डन है उसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज होती हैं वाइट कलर की। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कौन सी वाइट बटरफ्लाई में मुझे ब्लेस कर रहे हो? तो अगले मैसेज में आया कि मैं तुझे व्हाइट एंड ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करूँगा। मैं बाहर अपने गार्डन में फ़ोटोज़ खींच रही थी। एक बटरफ्लाई मेरे आस-पास घूमने लगी। मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ बहुत सारी व्हाइट बटरफ्लाइज़ होती हैं। जहाँ मैंने ज़ूम किया हुआ था वो बटरफ्लाई वहाँ आके बैठी और उसने अपने जो है पंख खोले। जैसे ही उसने अपने पंख खोले, वो व्हाइट बटरफ्लाई थी, लेकिन उसमें ब्लैक कलर के डॉट्स और ब्लैक आउटलाइन थी। मुझे पता था ये मेरे गुरुजी ही हैं।
फिर उस बटरफ्लाई ने जैसे ही मैंने जय गुरु जी कहा, मेरे पूरे घर का एक सर्कल लगाया और वो वहाँ से चली गई। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जो भी चीज़ मैं सोचती हूँ, वो सीधी मेरे गुरुजी तक पहुँचती है और वो गुरुजी उसको पूरा करते हैं। इस तरह के अनेकों सत्संग हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपसे सत्संग शेयर करूँ। ये मेरा छोटा-सा सत्संग था और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और जो भी मेरा सत्संग सुने, गुरुजी उसको ब्लेस करें। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमें यूँ ही देते रहें और मैं हर रोज़ ऐसे ही छोटे-छोटे सत्संग आप सबसे शेयर करती रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।